Maths with Mastermind by Anup Kumar. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज एक्सपोनेंट एंड पावर जो है पढ़ाई होगा और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। आइए हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, कुछ समझते हैं फिर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। और ये चैप्टर जो है पूरे मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेटिव बहुत होता है ये चैप्टर, ठीक है। ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखो, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है क्या? क्या होता है भाई? और पावर मतलब क्या होता है? ठीक है। और ये हो जाएगा एंड, मतलब क्या हो जाएगा? मतलब घातांक और घात। ये चैप्टर जो है पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव में इसका बहुत वेटेज है। आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर एंड घातांक और घात, जैसे में हम यहां पे लिखे कि 10 टू द पावर 4, क्या लिखे? 10 टू द पावर 4। तो ये बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंट फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट ये आता कैसे है, जरा इस बात को समझेंगे यहां पे। इसमें आप लोग देखेंगे कि हम यहां पे लिखे 1000, क्या पे लिखे? 1000 लिखे। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 इंटू 10 इंटू 10, बोलो लिख सकते हैं क्या? फिर ये जो है 10 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 10 टू द पावर 3। अब ये जो देखो लिख रहे हैं ना 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 लिखे ना, इसी को बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझेंगे इसके घात, घात के बारे में समझेंगे। घात यानी पावर, इसको क्या बोलते हैं भाई? पावर। जिसमें हम लिखे यहां पे 1000। अब इसको वापस हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 3। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये 10 का पावर क्या दिख रहा है? 3। यानी 10 टू द पावर जो 3 दिख रहा है, ये क्या होता है भाई? पावर होता है। बोलो, कोई दिक्कत? यानी एक्सपोनेंशियल पावर में जब दिखेगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा होता है? जो पूरे नंबर्स को पढ़ा जाता है, जैसे 10 टू द पावर 3, ये पूरे फॉर्म को क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। और इस वाले पावर, सिर्फ जो पावर में दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है? पावर बोला जाता है, ठीक है। आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? नाउ लिसन। अब आइए देखते हैं, कुछ इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। सारे फॉर्मूला को हम देख रहे हैं। जैसे यहां पे हम लिखे x की पावर m गुने x की पावर n। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? x का पावर m प्लस n, ठीक है। ये होता है। इस पे देखिए, ये जो है किसी भी देखिए यहाँ पे बेस और बेस क्या है? सेम है। पावर डिफरेंट डिफरेंट है, यानी पावर अगर डिफरेंट डिफरेंट है और बेस सेम होता है, बेस का पावर क्या होता है? पावर जो है ऐड हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई दे दे क्वेश्चन में कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये इसका एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, तो क्या होता है फॉर्मूला? x टू द पावर m प्लस n, m टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? तो आप सभी देखेंगे इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, x की पावर m गुना x की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर m प्लस n। फिर उसके बाद होता है x की पावर m डिवाइड x टू द पावर n। यहाँ पे क्या हो जाता है? x की पावर m माइनस n हो जाता है। वैसे ही होता है यहाँ पे लिखे x टू द पावर 0, तो वैल्यू क्या हो जाता है? अगर कोई लिखे ऐसे x टू द पावर a पावर तो b लिखे, तो क्या हो जाता है? x का पावर a भी हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम लिखे यहाँ पे x टू द पावर -1, अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है।
इस पे क्या हो जाएगा कि 1/x हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि पावर से माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, नंबर्स को उल्टा करेंगे, तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, पावर से माइनस हट जाएगा, यानी x टू द पावर अगर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। नाउ लिसन, अगर कोई बोले, आइए फिर देखते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से कुछ एग्जांपल पे, जिसमें हम पहले वाले फॉर्मूला को उठाते हैं x की पावर m गुना x टू द पावर n, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x की पावर m प्लस n। समझ में आ रही है बात? अब देखो, जैसे हम यहां पे लिखे एग्जांपल इसका 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3, तो जरा बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर m प्लस n होगा ना, 5 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? नाउ लिसन, अगर हम सेकंड वाले फॉर्मूला की बात करें, x टू द पावर m अब भागा x टू द पावर n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x टू द पावर m माइनस n होगा। अब आप लोग बताइए फिर इस पे हम अगर एग्जांपल दें, बताइए 10 टू द पावर 7 डिवाइड 10 टू द पावर 3, तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा इसका, 10 टू द पावर 7 माइनस 3। अब ये बताओ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर, क्या बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? x टू द पावर 0, तो वैल्यू क्या होता है, यानी दुनिया में किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 तो वैल्यू क्या होता है, हमेशा ऑलवेज टाइम 1 होता है। ऑलवेज टाइम क्या होता है भाई, ऑलवेज टाइम 1 होता है, ऑलवेज टाइम 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज टाइम 1 होता है। मतलब अगर हम बोले यहाँ पे कि 225 टू द पावर 0, बताइए वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्या वैल्यू 1 होगा ना। अगर हम बोले कि y टू द पावर 0, बताइए वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर हम क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हैं, कुछ बताइए, 125 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0, बताइए तो वैल्यू कितना होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यूज का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाता है भाई 1। अब बताइए फिर अगर 125 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा 1, प्लस 2 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा। अब बताइए टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, जरा हम लोग स्लाइड पे देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला है x टू द पावर a। चलिए देखिए फिर फॉर्मूला है नेक्स्ट 4 नंबर फॉर्मूला है x टू द पावर a और उसका पावर अगर b हो तो रिजल्ट क्या होता है भाई x टू द पावर, बोलो कोनो दिक्कत। अगर यहाँ पे हम लिखे 2 टू द पावर 3 इंटू पावर 2 ऐसे लिखे तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, 2 की पावर क्या होगा 3 इंटू 2। अब बताओ भी क्या होगा 2 की पावर 6, ठीक है। अच्छा ये जो आ रहा है 2 टू द पावर 6, इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बोलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेगा ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि नहीं है। नाउ लिसन, अगर ये सिर्फ 6 की बात करा जाए तो 6 क्या है, इसमें है पावर, ठीक है। तो चलिए आइए हम बाकी के कल के क्लास में देखेंगे, फिलहाल के लिए बाय। चलो चलो।